को लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। वरुण वेब्रेज से जुड़े हुए सभी उनके इस ग्रुप से जुड़े हुए अधिकारीगण, जीडा के हमारे सीओ, जिला प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं श्री रविकांत जयपुरिया जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित प्लांट को बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा को स्थापित करने के लिए चुना है। मैं गोरखपुर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं और इस प्लांट को यहां पर स्थापित करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने वरुण वेब्रेज के साथ प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पर इस प्रकार के अत्याधुनिक प्लांट लगाने, जो जनता की आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार के मधुर पेय तो उन्हें उपलब्ध कराएंगे ही, लेकिन किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस होता है कि केवल गेहूं पैदा करने से या केवल चावल पैदा करने से ही किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। अगर किसान को हम उत्पादन के साथ साथ पैकेजिंग के साथ भी जोड़ देंगे, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ देंगे, मार्केटिंग के साथ जोड़ देंगे, तो वही किसान कई गुना अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। और यहां पर आपने देखा होगा पेप्सी के साथ ही फ्रूट्स जूस, जिसमें यहां पर आम उत्पन्न होगा, लीची, अमरूद, इन सभी फलों की तो यहां खपत होगी, अच्छा दाम यहां पर मिलेगा ही। 3 लाख लीटर दूध यहां पर अकेले आवश्यकता पड़ेगी। उस दूध को यहां पर अगर यहां का किसान देगा तो उसको हर सीजन में उसका एक अच्छा दाम यहां पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और यह एक अच्छा प्रयास है किसान की, पशुपालकों की, जो औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उन लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। और वरुण वेब्रेज ने अपने इस पहले प्लांट को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर आज स्थापित हो रहा है, जो हमारे पिछले इन्वेस्टर समिट के अनुसार हमारे साथ जो एमओयू हुआ था, उसके तहत पहला आज गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। 3 अन्य प्लांट लगेंगे। भाइयों बहनों, ये एक निवेश तो है ही। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे है, जो यहां जिसके किनारे ये प्लांट लगने जा रहा है। यहां से आने वाले समय जब एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा तो लखनऊ की दूरी मात्र 3.25 घंटे में यहां से बैठ करके कोई भी व्यक्ति पूरा कर लेगा। यहां से वाराणसी की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी कर लेगा। पेप्सी को अपना उत्पाद या पेप्सिको को या वरुण वेब्रेज को अपना कोई भी प्रोडक्ट यहां से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी पहुंचाना होगा तो बेहतरीन कनेक्टिविटी उन्हें सड़क की भी मिलेगी, कार्गो की भी मिलेगी, यहीं से उन्हें ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और वाराणसी से वाटरवे भी उन्हें उपलब्ध हो जाएगा पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए। यानी गोरखपुर में बना हुआ प्रोडक्ट देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। यह एक कनेक्टिविटी का एक माध्यम सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? 1100 करोड़ रुपए का निवेश तो है ही, उद्योग तो लगेगा ही,
1500 नौजवानों को सीधे नौकरी और 10,000 किसानों को यहां पर और पशुपालकों को इस उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, जिनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। और यह केवल एक प्लांट का है। जब अभी 1100 करोड़ रुपए का यह प्लांट यहां लग रहा है, जब चारों प्लांट लग जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अनुमान कर लीजिए कि लगभग 6000 कर्मचारी, सीधे 6000 नौजवान वहां पे नौकरी के साथ सीधे जुड़ेंगे और 50,000 किसानों को इनडायरेक्ट वहां से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही तो है प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नए नए तरीकों को आगे बढ़ाना, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 6 वर्ष पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, आपने देखा होगा रामनवमी में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, और जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन के साथ खुशहाली मना रहे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु आए थे। 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और एक तिनका भी नहीं हिला। 1000 से अधिक शोभा यात्राएं निकली थी। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी, और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दंगे नहीं होते, अब बम नहीं बरसते, अब पुष्पों की वर्षा होती है, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले लोगों के लिए कैसे पलक पावड़े बिछा करके पूरा समाज उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है, रामनवमी के अवसर पर आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा। अभी परसों हनुमत जयंती थी 6 तारीख को। हनुमत जयंती के अवसर पर लगभग 500 शोभा यात्राएं उत्तर प्रदेश के अंदर थी, और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अब दंगों पर नहीं, अब विकास पर विश्वास करती है, निवेश पर विश्वास करती है, रोजगार पर विश्वास करती है। डबल इंजन की सरकार पर उसे विश्वास है, और विश्वास इस बात को लेकर के है कि जो ये अवसर आया है उनके सामने, इस अवसर का लाभ वह लेगा। और आज जब यहाँ पे वरुण वेब्रेज जहां बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है, CSR की अपनी निधियों से वह क्लिनिक भी चलाता है, स्कूल कॉलेजेस का भी निर्माण करता है, मैं उनसे कहूंगा एक कार्य यहां पे जरूर हो जाए। गोरखपुर में हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है। गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय है, एक गोरखपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय है, एक आयुष विश्वविद्यालय है और एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ITI हैं। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ओपन वार्ड निकालिए कि आपको क्या चाहिए, और उस प्रकार का मैन पावर कोर्ट, यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम गीडा के साथ मिलकर के अगर आप कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये तमाम उद्योगों के लिए एक स्किल मैन पावर का भी एक माध्यम बनेगा, कि जिस समय उद्योग तैयार होगा उस समय आपके पास स्किल मैन पावर भी आपके पास यहाँ मौजूद होगा, और यहाँ के नौजवानों को कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसको तो यहाँ रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ उद्योग को भी स्किल मैन पावर मिलने के कारण पहले दिन से ही उसको अच्छा कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पहले ही 26 वर्षों से बंद गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने को शुरू किया। 1 वर्ष पहले कारखाना शुरू हुआ, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश वहां हुआ।
और कारखाना चल रहा है। स्किल मैन पावर का परिणाम क्या होता है? स्किल मैन पावर का परिणाम यही होता है, वह कारखाना आज 105 और 110% की क्षमता से चल रहा है। अब 100% नहीं, 100% को क्रॉस करते हुए कार्य कर रहा है। ये स्किल मैन पावर जब उद्योग के साथ जुड़ता है तो उसको पहले दिन से ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपनी बात बताइए, आपको किस प्रकार का मैन पावर चाहिए? स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालयों में उस प्रकार के नौजवानों को तराशे। और हमने तो आज इस समय एक बात व्यवस्था बनाई, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं, सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से हमारा यूथ सक्षम बन सके, ये उसी प्रयास का अभियान है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक लखनऊ की तरफ जा रहा है और दूसरा यहां से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ होते हुए फिर लखनऊ पहुंचेगा। यहां से लखनऊ की दूरी 3.25 घंटे में पूरी की जा सकती है। दोनों किसी भी मार्ग से आप जाएंगे, अयोध्या होते हुए जाएंगे, चाहे यहां से अंबेडकर नगर होते हुए जाएंगे, 3.25 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब दोनों मार्ग बन जाएंगे, आप देखना मात्र यह 3 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। किसी भी मार्ग से आप जाएंगे 3 घंटे में लखनऊ। मुझे लगता है तब सड़क से चलना लोग ज्यादा पसंद करेंगे और इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चलेगा। जब ये उद्योग बनकर के तैयार होगा, तब तक हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक एक्सप्रेसवे को भी बना करके तैयार करवा देंगे, आपकी कनेक्टिविटी को और बेहतरीन करेंगे। आज यहां पर ढेर सारे उद्योग आने जा रहे हैं। यहां से लेकर के धुलिया पार तक हम लोग लगभग 1000 एकड़ लैंड में अलग अलग उद्योग देने जा रहे हैं। एक प्लास्टिक पार्क भी यहां आने जा रहा है। गेल के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्लेटेड फैक्ट्रीज भी यहां पे लग रही है। अन्य तमाम नए उद्योगों के लिए यहां पर लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्थान पर आज निवेश हो रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन पर हम लोग पूर्वांचल को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दे चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की हो रही है, लगभग हो चुकी है। नेपाल से जोड़ने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं इन सबको जोड़ने के लिए हम लोग 4 लेन की कनेक्टिविटी दे चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है। 2017 में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फुली यानी पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट तो वर्तमान में क्रियाशील हो चुके हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, 12 एयरपोर्ट पर, और तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 12 नए एयरपोर्ट आने जा रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। मेट्रो का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है, कहीं मेट्रो, कहीं रोपवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अत्याधुनिक साधन दे रहे हैं। और कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है
और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं आज अपने सभी उन उद्यमियों को आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी बल्कि उन्हें ढेर सारा अवसर मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकता जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी की सुविधा भी उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। उनके लिए सरकार ने अप्रेंटिसशिप की स्कीम भी निकाली है, सरकार भी उसमें आधा मान दे देगी। जहां भी ये कार्यक्रम चलेंगे हर उद्यम के साथ, हर उद्योग को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो निवेश करेगा इंसेंटिव भी, निवेश के उत्पादन के साथ इंसेंटिव भी ऑनलाइन उन्हें भुगतान करने की प्रक्रिया के साथ अब हम लोग जोड़ चुके हैं। कहीं किसी भी स्तर पर कोई फाइल नहीं अटकने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर जयपुरिया जी को, श्री रविकांत जयपुरिया जी को और उनकी पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं। राज्य सरकार और हमारा पूरा प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। आप निवेश करें, समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाइए। सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं और सुरक्षा आप सबको उपलब्ध कराएगी। हर व्यापारी को, हर उद्यमी को, हर नागरिक को। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी ये जवाबदेही है और हम अपनी इस जवाबदेही के साथ बंधे हुए हैं। हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना, उसके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली लाने के लिए सरकार के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। और जो 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये उन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और उस प्रक्रिया में वरुण वैब्रेस ने रुचि दिखाई, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। और आप सभी गोरखपुर वासियों को और यहां पर वरुण वैब्रेस परिवार से जुड़े हुए सभी उनके कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हुए अपने निवेश को कई गुना बढ़ाने और उसके माध्यम से प्रदेश और देश की सेवा करने के लिए वरुण वैब्रेस आगे बढ़ेगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। को आप सुन रहे थे जिन्होंने कई बड़ी बातों को गिनवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम। और साथ ही कई बड़ी बातें उन्होंने जनता के सामने रखी और साथ ही जिस तरह से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई, उसका भी जिक्र अपने संबोधन में किया। और अब चलिए सीधे